डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। इकोनॉमिक्स ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की क्लास में मैं डॉक्टर सुनंदा देवपुरा, एसोसिएट प्रोफेसर इकोनॉमिक्स, गवर्नमेंट मीरा गर्ल्स कॉलेज उदयपुर। लास्ट लेक्चर में हमने सोलो का दीर्घकालीन मॉडल यानी सोलोज मॉडल ऑफ लॉन्ग रन ग्रोथ का पार्ट 1 किया था। आज हम उस पार्ट 1 का एक ब्रीफ रिवीजन करते हैं और उसके बाद उन्हीं इक्वेशंस को हम आगे बढ़ाते हुए इस मॉडल को कंप्लीट करते हैं। तो अजम्पशंस हैं। अजम्पशंस हम उस दिन डिटेल में कर चुके थे। हम बहुत शॉर्ट में अजम्पशंस को लेंगे। एक ही वस्तु का उत्पादन किया जाता है। देन उत्पादन केवल 2 साधनों से, श्रम और पूंजी से है। पैमाने के स्थिर प्रतिफल होते हैं। उत्पादन के दोनों साधनों को उनकी सीमांत उत्पादकताओं के अनुसार भुगतान किया जाता है। कीमतें तथा मजदूरी लोचशील है और श्रम पूर्ण रोजगार में है। उसी प्रकार पूंजी जो है वो भी पूरा स्टॉक प्रयुक्त किया जाता है। इसी को आगे बढ़ाते हुए नेक्स्ट अजम्पशन है कि श्रम तथा रोजगार को परस्पर स्थानापन्न किया जा सकता है। और अब हम आते हैं मेन सोलो मॉडल के ऊपर। तो जो सोलो मॉडल है वो ब्रीफली मैं आपसे बात करूं तो वो एक्सप्लेन करता है कि YT उत्पादन की दर है, साथ में शुद्ध निवेश K को दिखाया जाता है, K डॉट से दिखाया जाता है, और बचत और निवेश का जो समीकरण है दैट इज I इज इक्वल टू S। और जो फर्स्ट सबसे इम्पॉर्टेंट इक्वेशन बनती है दैट इज K डॉट इज इक्वल टू स्मॉल एस वाई, वेयर K डॉट इज इक्वल टू चेंज इन इन्वेस्टमेंट विद टाइम, यानी डेल्टा K अपॉन डेल्टा T। तो उत्पादन के साधन पूंजी K तथा श्रम L को हम एक उत्पादन फलन के रूप में इक्वेशन 2 बनाते हैं। इक्वेशन 1 ये थी आपकी, और इक्वेशन 2 जो प्रोडक्शन फंक्शन को बताता है y इज इक्वल टू FKL। ये थोड़ा सा रिवीजन हम दे रहे हैं अभी इसका। नेक्स्ट पेज पर चलते हैं हम। नेक्स्ट पेज पर समीकरण 2 को 1 में रखने पर हमको इक्वेशन 3 मिलती है जो है K डॉट इज इक्वल टू स्मॉल एस एफ ब्रैकेट में K एंड L। इसमें हमने और कोई चेंज नहीं किया है। अब हम आते हैं श्रम शक्ति के ऊपर। ये एक स्थिर सापेक्ष दर से बढ़ती है। जो श्रम शक्ति को उसकी इक्वेशन है दैट इज LT, यानी लेबर इन टाइम पीरियड T, दैट इज L0E। अब ऊपर इसमें जो है NT दिया हुआ है। ये श्रम शक्ति एक घातांकीय एक्सपोनेंशियली रूप से बढ़ती है दैट इज E टू द पावर NT। अब इस समीकरण 4 को हम समीकरण 3 में रखते हैं तो हम पाएंगे कि K डॉट इज इक्वल टू स्मॉल एस एफ, और यहाँ पर स्मॉल एस एफ जो है उसके बाद में K लिया है हमने, और L के स्थान पर हमने L0ENT ले लिया है। तो ये आपकी बनती है इक्वेशन 5। आई थिंक इस रिवीजन के बाद आपको ये सब क्लियर हुआ होगा। अब हम आते हैं कि जो पैमाने के स्थिर प्रतिफल के दिए होने पर पूंजी व श्रम पूर्ति तीव्रता से बढ़ते हैं और तब उत्पादन बचत भी उसी अनुपात में बढ़ते हैं। ऐसी स्थिति में संतुलित विकास संभव है। अब इसी को हम आगे बढ़ाते हैं। नेक्स्ट पेज पर चलते हैं हम। नेक्स्ट पेज पर वृद्धि के संभव स्वरूप यानी पॉसिबल ग्रोथ पैटर्न्स। पॉसिबल ग्रोथ पैटर्न्स, यहाँ पर स्मॉल r, दिस इज स्मॉल r, ये पूंजी श्रम अनुपात को बताता है दैट इज K/L। ये है पूंजी श्रम अनुपात। इस पूंजी श्रम अनुपात
यह जानने के लिए कि क्या सदैव कोई ऐसा पूंजी संचय पथ होता है या नहीं जो सतत अवस्था की ओर श्रम शक्ति के वृद्धि के अनुरूप हो। प्रोफेसर सोलो ने आधारभूत समीकरण में एक नया चर स्मॉल आर, जो स्मॉल आर यानी वेरिएबल, श्रम से पूंजी का अनुपात यानी K/L लिया। समय के साथ R में अनुपातिक परिवर्तन को इस प्रकार लिखा जा सकता है, दैट इज समय के साथ R में अनुपातिक परिवर्तन को हम इस तरीके से लिख सकते हैं, R./R इज इक्वल टू K./K माइनस L./L। यहाँ पर R./R समय के साथ R में अनुपातिक परिवर्तन है, K./K समय के साथ पूंजी स्टॉक में अनुपातिक परिवर्तन है, और L./L जिसको हम इसमें माइनस करते हैं, ये श्रम शक्ति में अनुपातिक परिवर्तन है। समय के साथ श्रम शक्ति में अनुपातिक परिवर्तन को बताता है। अब ये समीकरण 3 से हम चलें तो समीकरण 3 क्या है? K0 इज इक्वल टू SFKL एवं L/L इज इक्वल टू N अगर हम डाल दें, जो ये श्रम शक्ति में अनुपातिक परिवर्तन है, इसमें अगर हम L./L को स्मॉल n कर दें तो समीकरण 6 हमारा कैसा होगा? समीकरण 6 आपका इस रूप में सामने आएगा। दिस इज R डॉट डिवाइडेड बाई R इज इक्वल टू स्मॉल SF KL divided by K minus N, where this N is equal to this L./L। और इसी को हम चेंज कर सकते हैं, R डॉट इज इक्वल टू R को हमने इस तरफ ले लिया है, इज इक्वल टू R, यानी हमने क्या किया है, सिंपली इस R को इस तरफ ले, इस R को इस बाजू लेने के बाद में दिस इज R डॉट इज इक्वल टू R SF KL/K इज इक्वल माइनस NR। अब L से गुणा व L से विभाजित करने पर पैमाने का स्थिर प्रतिफल है, जिसका अर्थ यह है कि उत्पादन फलन प्रथम कोटि का है, इसमें कहीं कोई पावर वगैरह नहीं है। ये उत्पादन फलन प्रथम कोटि का है क्योंकि इसमें पैमाने के स्थिर प्रतिफल है, कहीं कोई पावर नहीं है। इसलिए एक बार L से गुणा करते हैं और एक बार L से विभाजित करने पर हम इस समीकरण को, इसको हम समीकरण 7 नाम दे देते हैं। ये जो समीकरण है ये समीकरण 7 हो गया आपका, समीकरण 7 नाम दे देते हैं। तो इसमें L से विभाजित करेंगे एक बार और एक बार L से गुणा करेंगे, तो ये समीकरण हमारा बनता है R डॉट इज इक्वल टू R SFL, L से गुणा किया है K/L, और फिर यहाँ पर L डिवाइडेड बाई L, तो ये 1 हो जाता है। तो यहाँ पर L डिवाइडेड बाई L से 1 आ जाता है। तो इस जगह पर हम एक बार L से डिवाइड कर रहे हैं और एक बार L से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो हमारे पास ये समीकरण आता है। इसको और सिंप्लीफाई करें, देन R डॉट इज इक्वल टू R K/L, इस K/L को हमने इधर ले लिया है, K/L SF, फिर आता है K/L, 1 ब्रैकेट बंद हो जाता है, एंड देन माइनस NR, एंड देन माइनस NR। तो ये इक्वेशन इस तरीके से आगे मॉडिफाई हुआ है। इसको आगे चलते हैं, नेक्स्ट और क्लियर करते हैं हम इसी को। तो ये समीकरण को आगे बढ़ाते हुए, जैसा कि ऊपर बताया गया है, सोलो ने R इज इक्वल टू K/L मानता है, सोलो R इज इक्वल टू K/L मानता है, और इसी के तरीके से 1/R इज इक्वल टू L/K हो जाएगा। तो इसी को हम
सोलो के आधारभूत समीकरण में डालें अगर, तो जो लास्ट इक्वेशन थी, सो r डॉट इज इक्वल टू r 1 अपॉन r, क्योंकि L अपॉन k इज 1 अपॉन r, L अपॉन k इज 1 अपॉन r, और स्मॉल एस एफ r यानी k अपॉन L इज इक्वल टू r 1 एंड एन r। तो अब इस इक्वेशन को हम सिंपली यहाँ ले आते हैं, दैट इज r डॉट इज इक्वल टू एस एफ। अब ये यहाँ पर r से r कैंसिल हो जाता है तो केवल एस एफ बचता है, एंड देन आगे r1 माइनस एन r, एज सच हमने ऊपर से लिया है। ये सोलो की 8th इक्वेशन होती है। अब ये 8th इक्वेशन क्या बताती है? समीकरण 8 में r पूंजी श्रम अनुपात में परिवर्तन की दर है, जबकि दाईं तरफ फलन SFR1 प्रति श्रमिक के रूप में प्रति व्यक्ति उत्पादन अथवा उत्पादकता को बताता है। दूसरे शब्दों में यह कुल उत्पादन वक्र है जो श्रम की एक इकाई के साथ पूंजी R की विभिन्न मात्राओं को बताता है। NR व्यक्त करता है कि श्रम की एक इकाई के साथ पूंजी दैट इज R, और NR व्यक्त करता है कि पूंजी श्रम अनुपात के किसी भी मूल्य पर प्रति श्रमिक कितना निवेश किया जाए जिससे पूंजी श्रम अनुपात में परिवर्तन को स्थिर रखा जा सकता है। तो ये R जो है श्रम की एक इकाई के साथ पूंजी की विभिन्न मात्राओं को बताता है, और ये जो NR है ये पूंजी श्रम अनुपात के किसी भी मूल्य पर प्रति श्रमिक कितना निवेश किया जाए इसको बताता है, जिससे पूंजी श्रम अनुपात में परिवर्तन को स्थिर रखा जा सकता है। ये है वृद्धि का संभव स्वरूप यानी पॉसिबल ग्रोथ पैटर्न्स, ये जो सोलो ने हमें दिया है। इसको हम नेक्स्ट क्लास में डायग्रामेटिकली आपको और एक्सप्लेन करेंगे और समझाएंगे, तब हम इस चीज़ को रिवाइज करेंगे। सो आई होप आपको आज का लेक्चर समझ में आया है। प्लीज़ रिवाइज इट। तो हम नेक्स्ट लेक्चर में इसका पार्ट 3 करने वाले हैं। सो थैंक यू सो मच। कितनी देर का हो गया?